हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप अच्छे से होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। अपने स्वास्थ्य का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ख्याल रखना है प्यारे साथियों, क्योंकि स्वास्थ्य आपका सही होगा तो आप एक अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा टाइम अपनी तैयारी को दे सकेंगे। तो साथियों, आपका एएलपी का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। हाल ही में जो आपका एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे एएलपी, उसका रिजल्ट आपका अनाउंस हो चुका है। आफ्टर दैट आपके आरपीएफ के कॉल लेटर भी आ चुके हैं। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का एग्ज़ाम तो हो ही चुका है, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल का भी लेटर आ चुके हैं। आप अच्छे से अपनी तैयारी रखें। आरपीएफ के अंतर्गत जो आपका सिलेबस है, आपका वही मैथ, रीजनिंग और जीएस होगा। आफ्टर दैट आप एक अच्छा स्कोर उसमें कर सकते हैं यदि अभी से ही, जितना भी टाइम अब आपके पास में बचा है तो वो समय आप प्रैक्टिस सेट में दीजिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट जितने अभी से लगाएंगे आपको अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है जितना भी टाइम आपके पास है। तो आप अब कोशिश करिए कि आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, उसका रिवाइज़ करें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करें इन दिस टाइम, क्योंकि प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता है। अब जितना भी आपने कवर अप कर चुके हैं आप, वो तो कवर अप आपका हो ही चुका है, लेकिन अब प्रैक्टिस सेट जितने निकाल लेंगे उसका फ़ायदा होगा। साथ ही साथ प्यारे साथियों, आपकी कांस्टेबल की रनिंग भी स्टार्टिंग हो चुकी है और आपको कांस्टेबल में जल्द ही कुछ वैकेंसीज देखने को भी मिल सकती हैं यूपी कांस्टेबल के अंतर्गत। तो आप अपनी तैयारी में डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, आप कंटिन्यू तैयारी में लगे रहिए। और इन्फॉर्मेशन बाय अनिल यूट्यूब के माध्यम से हमेशा आपको एक मोटिवेशंस वीडियो मिलती रही है और वो मोटिवेशंस वीडियो आपको मिलती भी रहेगी साथियों, क्योंकि कंटिन्यूटी के बिना हम किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। एग्ज़ाम हो या कोई भी हमारा फील्ड वर्क हो, आफ्टर दैट हम तभी उसमें कामयाब हो सकते हैं, तभी उसमें सक्सेस हो सकते हैं साथियों, यदि हमारी कंटिन्यूटी और एक न्यू स्ट्रेटजी और ज़बरदस्त वर्कआउट हमारा रहेगा तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं एक अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करने वाले हैं। तो साथियों, आपके जितने भी अब एग्ज़ाम्स हैं अच्छे से कवर अप कीजिए और जो भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो तो उसमें प्रैक्टिस सेट की कोशिश ज़रूर कीजिए, आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। यदि आपके पास में 1 मंथ रहता है तो आप कोशिश कीजिए कि 20 या 25 को प्रैक्टिस सेट आप लगाएं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट के आपको आंकलन नहीं होगा। उसमें एक थोड़ा आइडिया आपको मिल जाता है कि आप किस स्थिति में चल रहे हैं, क्या पोजीशन आपकी चल रही है, किस सब्जेक्ट में आप कितने नंबर आप अर्न कर रहे हैं, अच्छे नंबर आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो उसमें आपको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है साथियों प्रैक्टिस सेट्स का, और उसको रिवाइज भी ज़रूर कीजिए। आफ्टर दैट यूपीएससी के अकॉर्डिंग, यूपीएससी तो आपका है ही, अब आपने अप्लाई भी कर दिया होगा। यूपीपीएससी का फॉर्म भी अप्लाई अभी हो रहा है, आप यूपीपीएससी भी अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपका यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा वर्क चल रहा है साथियों। आपका 27 तारीख, जिसमें आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वीपीओ का, वीपीओ भी आपका डेट आपकी अनाउंस हो चुकी है वीपीओ की 27 अप्रैल। तो आप अच्छे से तैयारी रखें साथियों। वीपीओ का एक बहुत अच्छी पोस्ट है। जो आपका लास्ट में जो वैकेंसी थी, इससे कुछ अधिक वैकेंसी थी, अब की बार थोड़ी कुछ कम वैकेंसीज हैं। तो वीपीओ में एक आपका मैथ तो नहीं आता है, उसमें आपकी हिंदी होगी, रीजनिंग होगी और आपके जीएस के क्वेश्चन होंगे। तो अच्छा पेपर उसका आता है। रीजनिंग इतनी आसान लेवल की नहीं आती है वीपीओ के अंतर्गत, अच्छी रीजनिंग उसमें आती है। हिंदी का पोर्शन आपको आसान मिलेगा साथियों, हिंदी आपको बहुत अच्छी उसमें मिलने वाली है। आप उसमें प्रैक्टिस यदि करते हैं तो एक अच्छा लेवल प्राप्त कर सकते हैं हिंदी के अंतर्गत। आपको डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट्स की आवश्यकता है, प्रैक्टिस सेट उसमें करते रहिए। और रीजनिंग का एक अच्छा होल्ड रहेगा, रीजनिंग बहुत ही अच्छे लेवल की आएगी। रीजनिंग को जितना भी अधिक से अधिक टाइम दे सके आप, रीजनिंग प्लस जीएस। हिंदी को आप सबसे कम समय भी दोगे तब भी आप हिंदी में एक अच्छा स्कोर करेंगे। सबसे मेन बात है आपकी जीएस में नंबर लाना और रीजनिंग में अच्छे नंबर अर्न करना, अच्छे नंबर प्राप्त करना। यदि इन दो सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे नंबर कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली एक पोस्ट उसमें ज़रूर मिलेंगी, जो टोटल 1468 पोस्ट हैं उसके अंतर्गत। तो साथियों, एक नई स्ट्रेटजी के साथ में हर एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, हर एग्ज़ाम की स्टडी करनी चाहिए, तभी हमें कुछ अच्छा उसमें कर सकते हैं। बाकी तैयारी तो सभी कर रहे हैं, आप जानते हैं कितने फॉर्म फिलअप भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हमें कुछ एक नई तरीके से ही स्ट्रेटजी बना करके चलनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वीपीओ के एस्पिरेंट्स हैं, आप रीजनिंग और जीएस पे बहुत अच्छे से ध्यान दें।
क्योंकि हिंदी का पोर्शन उसके अंतर्गत बहुत ईजी रहता है, ईजी पोर्शन उसमें रहता है। वर्तनी शुद्धि में आपको बहुत छोटी छोटी त्रुटि दी जाएंगी और आपके जैसे कि कंठ, आपका कंठ, मूर्धन्य, दंत, यहाँ से आपको ये 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। उसको भी आप पहले चैप्टर को देख करके जाएँ। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेंगे। आपका बहुत अच्छा स्कोर उसमें होने वाला है। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दे साथियों, क्योंकि अभी आपके पास में 1 मंथ है, क्योंकि मार्च में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी 27 अप्रैल का आपका एग्ज़ाम है बीपीओ का। आफ्टर दैट आपके यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है साथियों, जिनकी डेट अनाउंस हो चुकी है। और एक बड़ा एग्ज़ाम और भी रह रहा है आपका यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग, आपका जूनियर असिस्टेंट 5512। तो साथियों 5512 की एक ऐसी पोस्ट है जिसका काफ़ी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। और आफ्टर दैट वो आपका अप्रैल के लास्ट में कोई डेट आपकी उसकी अनाउंस हो जाए, नहीं तो डेफिनेटली ऐसी चांसेस हैं कि आपका मई में होने की पूरी पूरी उम्मीद है 5512 की। तो 5512 के लिए भी आप बहुत अच्छा अभी से परफॉर्मेंस करते रहें, प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। आप के पास टाइम है अभी 2 मंथ्स तो है ही, मार्च और अप्रैल का भी कुछ टाइम आपको ज़रूर मिलेगा। तो चांस है कि यदि अप्रैल के लास्ट तक भी नहीं हो पाया तो आपको डेफिनेटली वो मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में निश्चित तौर पर ही आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डेट उसकी बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है। उसके बाद आपके 2023 के पैट के अकॉर्डिंग कुछ वैकेंसीज भी आपकी डिले चल रही हैं जो बहुत जल्द आएंगी। और साथियों तैयारी में कंटिन्यू रहिए आप। आपको डेफिनेटली बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ये लोअर पीसीएस, लेखपाल, जो अभी तक ऐसा सुनने में आ रहा था कि आपका 2023 के पैट के अकॉर्डिंग आएंगी, लेकिन वो आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। पैट के अकॉर्डिंग आएंगी या जैसे भी आप आएंगी, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिव रहना चाहिए आपकी स्टडी, क्योंकि बिना स्टडी के आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, चाहे वो पैट पे हो या बिना पैट के हो। तो आप कंटिन्यू लगे रहिए, मोटिवेशंस के साथ में अपनी तैयारी को अच्छे रखिए, तभी आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकेंगे। और यूट्यूब माध्यम से आप कंटिन्यू लगे रहिए इन्फॉर्मेशन बाय अनिल से, क्योंकि यहाँ से आपको एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड होगी, एक अच्छी मोटिवेशंस वीडियो प्रोवाइड होगी। हर एग्ज़ाम्स के बारे में आपको एक अच्छी न्यूज़ यहाँ से मिलेगी। तो साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाए आप तक वो ठीक समय तक आपके पास में पहुँचे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। लगे रहिए यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।